हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। और इसके श्लोक संख्या 66 पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। इसी तात्पर्य को पढ़ के आगे चर्चा करें। एक अंगा भाष्य करे माया ते मिलन, माया ही ते जन्मे तबे ब्रह्मांड टेरगान। ये प्रसंग चल रहा है कि कैसे भगवान महाविष्णु कारण सागर पे शयन करते हुए, इसलिए उनका नाम है कारुण्यदक्षाय विष्णु। और वहां से वो दूर स्थित प्रकृति माया के ऊपर दृष्टिपात करके सृष्टि की संरचना, सृष्टि लीला करते हैं, सृष्टि लीला कार्य करते हैं। द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ हिज बॉडी मिक्स विथ माया एंड दस माया गिव्स बर्थ टू मिराइड यूनिवर्सेस। मिराइड मतलब होता है कि जो है असंख्य ब्रह्मांडों को जन्म देती है माया। तो हमने पहला पैराग्राफ किया था, तो इसको मैं जस्ट पढ़ देता हूँ, फिर आगे चर्चा करें। द वैदिक कंक्लूजन इज दैट cosmic manifestation visible to the eyes of the conditioned soul is caused by the absolute truth, the personality of God, through the exertion of his specific energies. Although in the conclusion of atheistic deliberations, this manifested cosmic exhibition is attributed to material nature. The energy of the absolute truth is exhibited in three ways: the spiritual, material, and marginal. The absolute truth is identical with his spiritual energy. Only when contacted by the spiritual energy can the material energy work, and the temporary material manifestations thus appear active. In the conditioned state, the living entities of the marginal energy are a mixture of spiritual and material energies. The marginal energy is originally under the control of the spiritual energy, but under the control of the material energy, the living entities have been wandering in forgetfulness within the material world since time immemorial. ये हमने कल चर्चा किया था कि भगवान की तीन प्रकार की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति होती। अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण आध्यात्मिक जगत, बहिरंगा शक्ति में ये जो माया शक्ति है, इसमें बहुत सारे ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड, और तटस्था शक्ति में जीवात्माएं आती हैं। उनको तटस्था इसलिए बोला जाता है कि जीवात्माएं डिसाइड कर सकते हैं कि वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहना चाहते हैं, आश्रय में रहना चाहते हैं, या बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहना चाहते हैं। बहिरंगा शक्ति के आश्रय में जब रहते हैं, यानी इस भौतिक जगत के में रहते हैं, माया के प्रभाव में रहते हैं, तो जीवात्मा हालांकि आध्यात्मिक होने के बावजूद भी वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक गुणों को जो है खो देता है, या भ्रमित, भूल जाता है। फॉरगेटफुलनेस बोल सकते हैं, होता नहीं है। जीवात्मा तो हमेशा ही आध्यात्मिक रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुणों को भूल जाता है और अपने आप को भौतिक समझता है। तो एक तरह से भौतिक शरीर में जब जीवात्मा होता है, तो भौतिक जगत, भौतिक तत्व के तरह ही, भौतिक शक्ति के तरह ही कार्य करता है। यही कारण है कि इतना सारा रिसर्च करने के बाद भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बुद्धिमान लोग भी ये नहीं समझ पाते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है। यानी अपनी खुद की पहचान कर पाना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब तक कोई माया, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होता है। तो पूरी तरह से बहिरंगा भौतिक तरीके से कार्य करता है, इसलिए तथस्था बोला गया है। और इसको ही कंडीशनड स्टेट बोला जाता है, या बद्धावस्था बोलते हैं। जीवात्मा की ऐसी अवस्था को जिसमें वो अपने वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है आध्यात्मिक, आत्मा का स्वरूप, उस वास्तविक स्वरूप को त्याग करके, यानी उसको भूल करके, भौतिक शरीर ग्रहण करके भौतिक चेतना में जब रहता है, तो उसको बद्धावस्था बोलते हैं, यानी बंधन में है। So the conditioned state is caused by misuse of the individual independence of the spiritual platform. For this separates the living entity from the association of the spiritual energy. But when the living entity is enlightened by the grace of the Supreme Lord or his pure devotee, and becomes inclined to revive his original state of loving service, he is on the most auspicious platform of eternal bliss and knowledge. हाँ, जैसे कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, कि हमको बंधन में क्यों रखा, अगर हम लोग आत्मा है, आध्यात्मिक हैं,
तो हमको भगवान इस भौतिक जगत में माया के प्रभाव में क्यों रखते हैं, बंधन में क्यों रखते हैं? तो वास्तव में भगवान नहीं रखते हैं। हम लोग मार्जिनल पोटेंशियल होने के कारण, तटस्था शक्ति होने के कारण हमारे पास हमेशा चॉइस रहता है कि हम फ्री विल रहता है, स्वेच्छा रहती है कि हम भौतिक माया शक्ति के आश्रय को स्वीकार कर सकते हैं या अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय को स्वीकार कर सकते हैं। तो अपने इस स्वेच्छा का जब कोई मिस यूज करता है, गलत दुरुपयोग करता है कोई जीवात्मा, तब वो इस भौतिक जगत में बंधन में आ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश भगवान की कृपा से या भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से उसको इनलाइटनमेंट मिलता है, यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उस ज्ञान के आधार पर वो जो है अभ्यास करके अपने वास्तविक स्वरूप को पुनर्जागृत कर लेता है, तब वो वापस से आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और आध्यात्मिक स्थिति क्या है? सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब आनंद। तो हमेशा सनातन, बार बार भौतिक शरीर को मृत्यु प्राप्त नहीं करना होता है, और इस संसार की अज्ञानता से छूट करके असली ज्ञान को प्राप्त करता है और दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। ये जो भौतिक स्थिति है जिसको बद्धावस्था बोलते हैं, कंडीशनड स्टेट, इस कंडीशन स्टेट में जो जीवात्मा होता है, जीवात्मा सच्चिदानंद होते हुए भी उसके ऊपर असत, अचित और निरानंद का क्या बोलते हैं उसको, इम्पोजिशन कर दिया जाता है, उसको ऊपर जबरदस्ती फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है। हालांकि वो सच्चिदानंद है, लेकिन उसके ऊपर जबरदस्ती ये आवरण डाल दिया जाता है भौतिक शरीर का, जिसमें उसको असित, असत यानी बार बार मृत्यु होना, अचित यानी अज्ञानता में फंसे रहना, और निरानंद मतलब दुख को भोगना। तो ये एक जो है ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये कंडीशनड स्टेट। द मार्जिनल जीवा और लिविंग एंटिटी misuses his independence and becomes averse to the eternal service attitude when he independently thinks he is not energy but the energetic. This misconception of his own existence leads him to the attitude of lording it over material nature. इस प्रकार के जो बद्धावस्था में जीवात्माएं होते हैं, वो वास्तव में स्वतंत्र रह करके वो अपने आप अपनी असली पहचान को खो करके खुद को स्वामी मानने की जो है अहंकार को प्राप्त करते हैं और इस भौतिक जगत में दुख भोगते हैं। अब भौतिक ब्रह्मांड ये जो भगवान कर रहे हैं माया के द्वारा, अ, इसके बारे में बता रहे हैं। मटेरियल नेचर अपियर्स टू बी जस्ट द अपोजिट ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी। आध्यात्मिक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति है, जो कि आध्यात्मिक जगत को संचालित करती है, उसके पूर्णतया विपरीत है ये भौतिक प्रकृति। The fact is that the material energy can work only when in contact with the spiritual energy. Originally, the energy of Krishna is spiritual, but it works in diverse ways like electrical energy, which can exhibit the functions of refrigerating or heating through its manifestations in different ways. The material energy is spiritual energy covered by a cloud of illusion or maya. Therefore, the material energy is not self-sufficient in working. Krishna invests his spiritual energy into material energy, and that it can act just as iron can act like fire after being heated by fire. The material energy can act only when empowered by the spiritual energy. तो ओरिजिनली मूल रूप से भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन भगवान जब जो बद्धावस्था में जीवात्मा है उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी उसी आध्यात्मिक शक्ति को जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे? व्हेन जब ये आध्यात्मिक शक्ति का कुछ भाग, जो आध्यात्मिक जगत बोल सकते हैं, आध्यात्मिक जगत का कुछ भाग क्लाउड ऑफ इल्यूजन, माया, इल्यूजन मतलब भ्रम या माया, माया के बादलों से आवृत हो जाता है, वही भौतिक जगत कहलाता है, वही वही जो है माया शक्ति कहलाती है। और माया के बादलों से आवरण होने के कारण उसमें अंधकार हो जाता है, इसलिए वो खुद फंक्शन नहीं कर सकता है। इसी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है लोहे का। ये हमने ऑलरेडी उदाहरण लिया है, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण है, फिर से चर्चा कर सकते हैं। जैसे लोहा होता है, तो लोहा अपने आप में खुद जो है अग्नि का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसको अग्नि में लंबे समय, कई समय तक
कई घंटों तक रख के उसको हीट किया जाता है, फिर वो लोहा अग्नि की तरह कार्य कर सकता है। यानी लोहे को अग्नि की तरह कार्य कराना है तो उसमें अग्नि को इन्वेस्ट किया जाता है पहले। तो इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति, भौतिक ऊर्जा जो होती है उसमें कार्य, उसको कार्यान्वित करवाने के लिए उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति को इन्वेस्ट किया जाता है, और वो कार्य भगवान करते हैं दृष्टिपात करके, और जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में जन्म दे करके। जैसे भौतिक शरीर, जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे भौतिक शरीर है, तो जब तक आत्मा, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा जो है आध्यात्मिक शक्ति है, तो जब तक आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा भाग, अंश हृदय में उपस्थित रहता है जिसको आत्मा बोलते हैं, तो ये भौतिक शरीर कार्य करता है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति इस भौतिक शरीर से निकली, भौतिक शरीर डेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है भौतिक है, मटेरियल है, क्योंकि इसमें माया के बादल से कवर किया गया है। इसको भी कार्यान्वित करना है तो ये अपने आप कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है स्पिरिचुअल एनर्जी, पोटेंशियल की जरूरत होती है, और वो परमात्मा जो है प्रदान करते हैं इस ब्रह्मांड में, के परमात्मा बन करके भगवान तीन विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के परमात्मा बनते हैं। तो जैसे मटेरियल एनर्जी माया के बादलों से जब ढक जाता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत का कुछ भाग, तो वही भौतिक बनता है। तो माया के बादलों से ढकने के कारण नीचे अंधकार हो जाता है। तो जो सूर्य है, सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो जैसे अंधकार जब हो जाता है तो उसी सूर्य से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं, और फिर लाइट जला करके कार्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी को प्राप्त करके माया जगत जो है संचालित होता है, क्योंकि वो इल्यूजन ऑफ, क्लाउड ऑफ इल्यूजन, माया के बादलों से ढका हुआ है, इसलिए वहां पे अज्ञानता है, अंधकार है। अज्ञानता का मतलब है डल है, जड़ है, और इसलिए कार्य खुद से स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकता है। When covered by the cloud of material energy, the living entity, who is also a spiritual energy of the Supreme Personality of Godhead, forgets about the activities of the spiritual energy and considers all that happens in the material manifestation to be wonderful. But a person who is engaged in devotional service in full Krishna consciousness and who is therefore already situated in the spiritual energy can understand that the material energy has no independent powers. Whatever actions are going on are due to the help of the spiritual energy. The material energy, which is perverted form of the spiritual energy, presents everything pervertedly, thus causing misconceptions and duality. तो ये ऑलरेडी जैसे मैं बताया, चर्चा किया कि जो बद्धावस्था में जीवात्मा होते हैं, बंधन में होते हैं, तो वो अपने आध्यात्मिक स्थिति को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक जगत के, अपने आध्यात्मिक शक्ति को भूल जाते हैं। हमारे अपने जो वास्तविक कार्य हैं, भगवान की सेवा, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम में सेवा करना, इसको भूल जाते हैं, और इस भौतिक जगत के ही जो विचित्र प्रकार के कार्य होते हैं, रचनाएं होती हैं, उसी से जो है एनामोर्ड हो जाते हैं, उसी से प्रभावित होकर के उसी को जीवन, अपना असली जीवन मान करके उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो ऐसे जीवात्माएं होते हैं जो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, तो वो भली भांति डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ? जैसे मान लीजिए कोई, ये भौतिक जगत क्या है, अज्ञानता है, अंधकार है, तो ऑलरेडी हमने चर्चा किया। भौतिक जगत का मतलब ही है कि आध्यात्मिक जगत का वो भाग जहाँ पे माया के बादलों से ढक चुका है, यानी अंधकार हो गई। माया के बादल से, यानी इल्यूजन, क्लाउड ऑफ इल्यूजन से ढक जाना, मतलब अज्ञानता के बादल से ढक जाना, तो वहां पे अंधकार है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे रास्ते में चल रहा है, तो जिसके जिसके पास कोई टॉर्च लाइट नहीं है, तो वो कैसे चल पाएगा? वो सही रास्ते को नहीं पकड़ पाएगा, वो भ्रमित होगा, बार बार गिरेगा, है ना। वो आगे गड्ढे को, हो सकता है गड्ढे को रास्ता समझ कर उसमें जंप लगा दे। तो इस प्रकार से इल्यूजन में वो हमेशा पड़ा रहेगा। लेकिन जिसके पास टॉर्च लाइट है तो वो भली भांति देख सकता है कि क्या रास्ता सही है, क्या नहीं है, कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जो आध्यात्मिक चेतना के व्यक्ति होते हैं, जिनको भक्त बोला जाता है, तो भली भांति इस संसार को, संसार के लोगों के गतिविधियों को देख करके समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी को भगवान गीता में दूसरे अध्याय में ऑलरेडी बोले,
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। जो संयमी है, जो आध्यात्मिक स्तर पे है, तो वो उनके लिए, जो भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए जो दिन है उनके लिए वो रात है, और जो भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए रात है वो उनके लिए दिन है। इस प्रकार से ये अंतर बना रहता है। मटेरियल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स conditioned by the spell of material nature suppose that material energy acts automatically, and therefore they are frustrated like an illusion person who tries to get milk from the nipple like bunches of skin on the neck of a goat. As there is no possibility of getting milk from these bunches of skin, there is similarly no possibility that anyone will be successful in understanding the original cause of creation by putting forward theories produced by the material energy. Such an attempt is a manifestation of ignorance. तो इस भौतिक जगत में जो बद्धावस्था में व्यक्ति हैं, तो भले ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, दार्शनिक हो जाएं, फिलोसोफर्स हो जाएं, लेकिन बद्धावस्था माया प्रकृति के बंधन में होने के कारण वो भली बात ये नहीं जान पाते हैं कि भौतिक प्रकृति को संचालित करने के लिए भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कार्यान्वित है, कार्य करती है। वो ये नहीं जान पाते कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकती। वो सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप में कार्य कर रही है, क्योंकि बाहरी रूप से दिखने में भौतिक प्रकृति ही कार्य करते हुए दिखती है, अंदर का बात तो नहीं पता चल पाता। उसी प्रकार से तो इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी उदाहरण दिए हैं इस चीज को समझाने के लिए कि ये इस प्रकार का भ्रम है। जैसे कोई बकरी के गले में जो स्किन, जो चमड़ी लटकता रहता है, उसको ही निप्पल समझ करके अगर सोचेगा इसमें से मैं दूध निकाल लूं, तो उसको दिखने में लगता है कि इसमें से भी दूध निकल जाएगा, लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से उदाहरण समझाने के लिए दिया गया है, ताकि हम समझ सके कि भौतिक प्रकृति भी उसी प्रकार से ऐसे कार्यान्वित कार्य करते हुए दिखती है, क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से वो इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर कोई भौतिक वैज्ञानिक सोचेगा कि मैं भी इस प्रकार से कार्य करा लूं, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक शक्ति तो है नहीं, तो वो कार्य नहीं करा पाएगा। जैसे एक दूसरा से उदाहरण देते हैं कि आ, ये जो शरीर है, भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर में पंच महाभूत हैं। और आज मेडिकल साइंस में वैज्ञानिक लोग सब रिसर्च करके जान चुके हैं कि पूरे शरीर में क्या क्या है, कितनी हड्डियां हैं, कितने मांसपेशियां हैं, कितने नर्व्स हैं, कितना खून है, सब कुछ उनको पता है। पूरा जो है ऑपरेशन करके उनके पास सब लिखित रूप में पता है कहाँ पे क्या चीजें। लेकिन फिर भी ये सारे भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर, ये सारे भौतिक तत्वों को उनको दे दें और बोलें ठीक है आप ले लो, 1 साल ले लो, 5 साल ले लो, 10 साल ले लो, 50 साल ले लो, एक शरीर बना के दिखाओ। जो शरीर भगवान के अरेंजमेंट से माँ के गर्भ में 9 महीने में बन जाता है, जीवित शरीर, और बच्चा जब जन्म लेता है तो जो है रोता भी है, हंसता भी है, और धीरे धीरे ग्रो भी करता है, और फिर बड़े होकर वो और बाई प्रोडक्ट्स और बच्चे पैदा कर सकता है। भगवान ने इतना अद्भुत तरीके से ये मशीन को बनाया है। तो केवल ये भौतिक मशीन नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भौतिक मशीन हम नहीं देखते हैं जो अपने आप ग्रो करे और जो एक दूसरे दूसरे मशीन के साथ कंबाइन होकर के तीसरा मशीन पैदा करते हैं, ऐसा हम नहीं देखते। तो अगर ये हमारा शरीर केवल भौतिक तत्वों से बना हुआ एक बस मशीन का ढांचा होता, तो इसमें ग्रोथ कैसे हो रहा है, और इसमें ये एक दूसरे शरीर के साथ संपर्क में आकर के बच्चे कैसे पैदा कर सकता है। तो भौतिक वैज्ञानिक लोग ये तो बोल देते हैं कि हमारा भौतिक शरीर भी जो है जस्ट लाइक अ मशीन है, केवल मशीन के जैसे है, भौतिक तत्व से मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। ये सब बकवास है। जो ऐसा सोचते हैं, तो आप भौतिक तत्व आपको सारा दे देते हैं, आप अपने लैब में बना के दिखाइए। आप 9 महीने में मत बनाइए, चलिए 1 साल ले लीजिए, 5 साल ले लीजिए, 10 साल ले लीजिए। ये मनुष्य का शरीर तो छोड़िए, एक छोटा सा जो मच्छर होता है, एक छोटा सा मच्छर आप बना के दिखाइए उड़ता हुआ, जो अपने आप फ्यूलिंग भी कर ले, अपने आप उड़ान भी भर ले। हाँ। 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 एक, हाँ, स्किन का एक सेल भी नहीं बना सकते हैं। क्यों? कि इससे पता चलता है कि ये भौतिक शरीर में ये केवल भौतिक तत्वों से मिलके बस नहीं बना है, इसमें आत्मा है, आत्मा स्पिरिचुअल है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब आत्मा जो है प्रवेश करता है, उस आत्मा के ऊपर का ये भौतिक कवरिंग है, तब जो है ये कार्य करता है। इस प्रकार से ये सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। तो बाहरी रूप से इसलिए तो कोई समझ, और इसका प्रयास किया भी गया है
लोग ह्यूमनॉइड बना रहे हैं, आज के वैज्ञानिक लोग ह्यूमनॉइड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें शरीर तो मनुष्य के जैसा शरीर का वो रोबोट बनाते हैं, और बहुत सारा अपना जो है कोडिंग वगैरह करके मैकेनिकल सिस्टम से वो सब कर रहे हैं। वो ह्यूमनॉइड बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो जो ह्यूमनॉइड होते हैं, वो मनुष्य की तरह उनके अंदर इमोशंस नहीं आ सकती, फीलिंग्स नहीं आ सकती। उनके तरह, मनुष्य की तरह वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये हमेशा अंतर क्यों है? ह्यूमनॉइड भी तो आखिरकार भौतिक तत्व से मिलकर बना है, और वैज्ञानिक बोलते हैं ये शरीर भी भौतिक तत्व से मिलकर बना है। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, जो भौतिक शरीर, जो जीवात्मा होते हैं, किसी भी शरीर में हो, उनके पास इमोशंस होता है, वो प्रेम को, दुख को, सुख को, इसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या रोबोट जो बनाया है उन्होंने, और शरीर जो है मनुष्य के जैसे ही प्रदान कर दिया है बाहर से, क्या वो ये सब इमोशंस को फील कर सकता है? प्रेम को, दुख को, सुख को, ये सब इमोशंस जो फीलिंग्स है, वो महसूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये महसूस केवल और केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होती है। आत्मा उपस्थित रहता है, इसलिए मन बुद्धि भी है साथ में, इसलिए मन में महसूस होता है। तो भौतिक वैज्ञानिक तो अभी अ, जो बाहरी भौतिक शरीर है उसको भले बना ले, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर को भी नहीं बना पा रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना, वो भी अभी बहुत दूर है। तो इसलिए ये कंक्लूड करना, ये निष्कर्ष निकालना किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि ये शरीर जो है केवल भौतिक तत्व से मिलकर बना है और कोई आत्मा आत्मा नहीं होती है, ये जो है बिल्कुल अ, अनुचित निष्कर्ष है। ये दिस इज फुलिश कंक्लूजन, ये मूर्खतापूर्वक ये निष्कर्ष है। कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से समझ सकता है कि ये जो भौतिक शरीर है, इसके अंदर जो है निश्चित रूप में भौतिक तत्वों के परे आध्यात्मिक वस्तु कोई है जो इसको चलाती है। The material energy of the Supreme Personality of Godhead is called Maya or illusion because in two capacities, by supplying the material elements and by causing the material manifestation, it makes the conditioned soul unable to understand the real truth of creation. However, when a living entity is liberated from the conditioned life of matter, he can understand the two different activities of material nature, namely covering and bewildering. तो ये हमने कल चर्चा किया था कि माया दो स्वरूप में कैसे कार्य करती है। इस भौतिक सृष्टि में माया का एक स्वरूप जिसको प्रधान बोलते हैं, वो भौतिक तत्वों को प्रदान करती है, और माया माया के स्वरूप में इन भौतिक तत्वों के मदद से बहुत सारे संरचनाएं करती, सृष्टि करती है, अलग अलग स्पीसीज का, ग्रहों का, ऐसे सृष्टि करती है। इस प्रकार से ये, तो जो लोग इस प्रकार से कंडीशन होते हैं, माया में होते हैं, तो माया के इस दो प्रकार के फंक्शंस को, स्वरूपों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसको उसको रियल समझ करके, वास्तविक समझ करके माया में फंसे रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिनके पास, वो जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी दिखता है हमको सृष्टि, चाहे अलग अलग स्पीसीज के रूप में, चाहे भौतिक ग्रहों नक्षत्रों के रूप में, वो उनकी वास्तविक पहचान नहीं है। भागवत के पहले श्लोक में इसीलिए बोला गया है कि ये सब इल्यूजरी है, मटेरियल वर्ल्ड इल्यूजरी। जैसे अगर कोई सोचता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि आत्मा ना तो मनुष्य है, ना तो लड़का है, ना तो भारतीय है। लेकिन बाहरी बाहरी रूप से जो भौतिक चेतना में होते हैं, वो इस प्रकार से देखते हैं कि ये मनुष्य है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये नाटा है, या ये भारतीय है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो ये जो देखते हैं, तो ये क्या है? माया का प्रभाव होता है कि माया इस प्रकार से रचना करती है। तो उसी प्रकार से पूरा भौतिक ब्रह्मांड को जो भी व्यक्ति देखता है माया की सृष्टि के अनुसार, तो वो माया में रहता है। लेकिन जो ये समझ पाता है, जान पाता है कि जितने भी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है भौतिक जगत में, ये सब भगवान के द्वारा, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रेरित करके इसको टेम्परेली मैनिफेस्ट किया गया है, क्षणिक रूप में इसको प्रकट किया गया है। लेकिन वास्तव में ये सब क्या है? भगवान की शक्ति। तो ये है वास्तविक ज्ञान होता है। ठीक। तो इस पे और भी कुछ चर्चा है, हम लोग कल इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।